ऐसे हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया ने मिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था। दुनिया की टॉप कार कंपनी टेस्ला कंपनी वो इंडिया की तरफ जा रही है। बेगर्स कैंट बी अचीवर्स। ये इंडिया के लोग यार आईटी में बहुत आगे चले गए हैं। बिल्कुल। 2022 की बात करें हम, उसमें यहाँ पे हमारे पास वीवो आया, सैमसंग आया, ओप्पो आया, होंडाई आई, शोमी आया, इनके प्लांट्स लगे। हेलो टू एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज़ुबैर वतनी। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ख़ास होने वाला है। आज हमारे साथ आज़ाद भाई मौजूद हैं और बहुत से कमेंट्स आए थे आज़ाद भाई को लेके कि इनको भी इनके साथ भी वीडियो बनाई जाए। तो आज़ाद भाई काफ़ी देर से हमारे यूट्यूब पे हमारे साथ काम कर रहे हैं। आज हम एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज़ाद भाई सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं इसी चैनल पे और आप ही के चैनल पे बहुत शुक्रिया, बहुत वेलकम करते हैं। तो बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है वो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। जो आपको पता है कि इंडिया में इस वक्त एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो क्या लगता है कि पाकिस्तान में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है या हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है रिसेंट एज कंपैरिजन इंडिया? एज कंपैरिजन इंडिया, सबसे पहले तो मैं बात ये करूँगा यहाँ पे कि पाकिस्तान के ऊपर, जस्ट हम ओनली ऑन पाकिस्तान के ऊपर फोकस करते हैं। पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बढ़ रही है, तेज़ी से बढ़ रही है। इसके रीजंस क्या है, फैक्ट्स क्या है, तो इसमें मैं ये कुछ अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू ये देना चाहूँगा, कुछ शेयर करूँगा अपने थॉट्स के। सबसे पहले तो कुछ इस तरह है कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बाद सेकंड स्टेप, मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा बट मैं पॉइंट्स शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। फर्स्ट स्टेप हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। सेकंड स्टेप जो हमारा है वो उसमें हमारे यंगस्टर्स, हमारी जनरेशन जो है उसके माइंडसेट्स का इशू है। हमारे जो हम थॉट्स रखते हैं, हमारी सोच जो है उसका डिफरेंस है, उसका वो रीज़न है सेकंड स्टेप। और मैं समझता हूँ कि फर्स्ट वन जो है वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील, बट द सेकंड वन जो हम खुद अपने थॉट्स, अपने माइंडसेट्स को, लेवल्स को सेट किया हुआ ना एक लो रेंज में, प्रॉब्लम ज़्यादा यहाँ पे है। हम लोग जब तक खुद अपने माइंड लेवल्स को अपग्रेड नहीं करेंगे, हम अपनी सोच को अपग्रेड नहीं करेंगे, हम वो पुराने ख्यालात से निकल के बाहर नई जो डेवलपमेंट है, इनोवेशंस चल रही हैं वर्ल्ड की, दुनिया की, उनमें अपने आप को नहीं लेकर जाएंगे तो आई डोंट थिंक सो कि हम जल्दी ग्रो कर सकते हैं। हमारे कंट्री के बीच में एम्प्लॉयमेंट रेशो बढ़ सकती है। ठीक है, रिसेंट ईयर्स के बीच में आप देख सकते हैं कि हमारी कंट्री के बीच में जो सिचुएशन चल रही है ड्यू टू पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, बिल्कुल, कंपनीज थी काफ़ी ज़्यादा, वो उनमें शटडाउन लग गया, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली प्रोडक्शन प्लांट्स लगे थे। 2022 की बात करें हम, उसमें यहाँ पे हमारे पास वीवो आया, सैमसंग आया, ओप्पो आया, होंडाई आई, शोमी आया, इनके प्लांट्स लगे। बट करंटली क्या चल रहा है, 2023 में ये सब प्लांट्स शट डाउन हो गए। जब ये प्लांट्स लगे तो इनके प्लांट्स के लगने की वजह से क्या हुआ, हमारी कंट्री का डेमोक्रेसी रेट वो भी अप हुआ। उसके साथ साथ हमारी कंट्री के बीच में जो एम्प्लॉयमेंट रेशो है, मतलब लोगों को जॉब्स मिली, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ दी इन्होंने, तो उसमें कुछ हद तक ये था कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अच्छी थी। ठीक है, और उसमें हमारी जो कंट्री की, आपने जो टॉपिक आज का डिसाइड किया हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट रेशियो में, तो बात तब करें 2022 की, तो हमारी एम्प्लॉयमेंट रेशियो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोज़गार लोग थे वो बहुत कम तबके के रह गए थे। बट रिसेंटली एक रिसर्च में अगेन ये चीज़ है कि हमारे यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, इनकी वजह से अगेन अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक यहाँ पे हम लोगों को एक नेगेटिव पॉइंट ये है और इसके साथ साथ एक पॉजिटिव एज भी है, मैं वो ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि पॉजिटिव पॉइंट क्या है इस चीज़ में। काफ़ी ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि यार नौकरी चले गई है, अब क्या करेंगे, हम तो बेरोज़गार बैठे हैं, अब हम क्या करें यार, किसी और जगह पे नौकरी ढूंढते हैं। ये लोगों के माइंड सेट्स हैं। मैं यहाँ पे एक बात करूँगा कि यार जब आप ये बात सोच लेते हो, मुझे नौकरी मेरी ख़त्म हो गई है, मैं अब कहाँ पे जॉब करूँगा, तो उस टाइम में आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि यार मेरी जॉब तो चले गई है, बट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस कि क्या मैं कोई ऐसा काम कर सकता हूँ, कोई ऐसी नई अपने मतलब न्यू इनोवेशन लेके आ सकता हूँ, कोई नई चीज़ बना सकता हूँ, क्या मैं अपना खुद का बिजनेस कर सकता हूँ, क्या मेरे पास स्किल्स हैं कि मैं अपने आप के ऊपर वर्क करूं। इवन मैं सिर्फ ये सर्च करूं कि मुझे जॉब चाहिए, जो आप एक महीने की जॉब सर्च करते हैं, आपको जॉब मिल जाती है, क्या होता है मंथली आपकी बेसिक सैलरी लग जाती है 30,000 35,000। अब जितनी भी आप कर लो, मिनिमम जो हमारे बेसिक लेवल है वो 25 का चल रहा है। जॉब मिल जाती है आपको 35 पे मिल जाए, 40 पे मिल जाए, 80 पे मिल जाए, जॉब होगी, आपको मंथली सैलरी 80 में आएगी। बट इंस्टेड ऑफ दिस आपको चाहिए कि आप अपने
माइंड लेवल्स को ज़्यादा करो और बिजनेस की तरफ आओ। बिल्कुल। आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आऊँगा कि हमारे पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात हो रही थी कि हमारी जैसे यूथ स्टडी कंप्लीट करने के बाद अपने एक दूसरे के चेहरे को देखने लग जाती है कि हमने आगे क्या करना है, ठीक है। तो अदर कंट्री में जाने की उनकी ख्वाहिश होती है, हम यूएसए चले गए, कनाडा चले जाएँ, कुछ डंकी के चक्रों की तरफ चले जाते हैं। इसके मतलब आप क्या पेश करेंगे अपने रिव्यूज़? अच्छा, ये जो डंकी की आपने बात कर ही दी है, तो रिसेंटली एक बहुत ही अफसोसनाक हादसा भी हुआ था और उस पर भी वीडियो की बनाई थी। जो डंकी लगाकर हमारे मुसलमान भाई पाकिस्तानी यहाँ से गए थे और उनकी काफ़ी ज़्यादा तादाद 300 के लगभग उनकी डेथ हुई थी हमारे उनके लिए तो बहुत अफसोस की बात है। और जबकि ये बात गलत है, हालांकि ये तरीका गलत है, ये वे गलत है, ये पाथ गलत है, इस पे नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब कंट्री के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो ज़्यादा है, जॉब नहीं मिल रही तो लोग बाहर का रुख कर रहे हैं, ठीक है, मान लिया। वहाँ पे जो उनके रहन सहन है, जो उनके लिविंग स्टाइल्स हैं, वो बहुत अप टू डेट हैं, ठीक है। बट क्या है यार, अभी हम यहाँ पे वो काम नहीं करते, वहाँ पे जाके हम झाड़ू पोछे कर रहे होते हैं, ठीक है। वहाँ पे जाके ये काम करना हम बेटर समझते हैं। यहाँ पे अपने काम के ऊपर, हालांकि अगर अपना ही काम स्टार्ट करना है तो वहाँ पे स्टार्टिंग में खुद झाड़ू से साफ सफाई करनी पड़ती है यार, नहीं करेंगे लोग, बिल्कुल करेंगे ना। बिल्कुल। अगर मैं इसी में बात करूं कि हमारी जो यंग यूथ है उनके अंदर ये पॉजिटिव माइंड में क्यों नहीं आ रही कि अगर उनकी जॉब प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिल रही तो उनको आईटी की फील्ड की तरफ आना चाहिए, क्योंकि आने वाला इन फ्यूचर वक्त आईटी की है। जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया ने अपने मुल्क को मनवा लिया, अपनी कंट्री को मनवा लिया है, अदर कंट्री उनके पास आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, तो पाकिस्तान में बच्चे यूथ इस तरह की चीज़ों को क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जो बेसिकली आप ये काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग फ्री हो गया, आपने काम करना है, ना कि किसी के नीचे काम करना है। इसके मतलब आप अपने क्या रिव्यूज़ पेश करेंगे? हाँ, इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने इंडिया की बात की है, इंडिया के लोग यार आईटी में बहुत आगे चले गए हैं, नो डाउट। इंडिया के लोगों ने इतना आईटी की फील्ड में ग्रो कर लिया है कि वो लोग इवन पाकिस्तानियों को उन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया इस चीज़ में। और उनका जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उसको इतने टाइम हो गया है कि वो अपनी कंट्री के ऊपर लीडरशिप की तरह चला रहा है कंट्री को। उनको 9 ईयर हो गए हैं, तो सन 2024 में भी उनको देखने की ख्वाहिशमंद है वो। बिल्कुल ऐसा ही है यार। वो देखो, वो अपनी कंट्री के लिए कितनी डेवलपमेंट लेके आ रहा है। वो रिसेंटली यूएस गया हुआ था, उसने जाकर वहाँ पे उन लोगों के साथ जो इन्वेस्टर्स के एक साथ से बढ़कर एक इन्वेस्टर से उनकी गुफ्तगू मुलाकात हो रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने कंट्री के लिए स्टेप्स ले रहा है भाई, अपनी कंट्री को वो ऊपर लेके जा रहा है। हमारे यहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर्स को चाहिए कि वो ये स्टेप्स लें, चंदा मांगने की जगह वहाँ पे जाके उनके इन्वेस्टर्स के साथ डील्स करें। तो भाई हमारे शहबाज शरीफ साहब भी बाहर गए हैं, फ्रांस में गए हुए हैं। फ्रांस ही गए ना, फ्रांस गए, और उनका रिसेंट एक क्लिप बहुत वायरल हो रहा है कि उन्होंने वो अम्ब्रेला पकड़ लिया, उससे लड़की से बारिश हो रही थी। वो यार क्या मतलब, अभी उस चीज़ को छोड़ो रहा, वो क्लिप एक बड़ा वायरल हो रहा है। उन्होंने वो लड़की जा रही है, उसे अम्ब्रेला पकड़ लिया और बारिश में उसको छोड़ के खुद चल रहे हैं जनाब साहब। अच्छा, इसमें एक मैं इंटरेस्टिंग बात ये करूँगा कि क्योंकि हमारी जो कंपैरिजन वीडियो होती है ना, ये जस्ट आपको नॉलेज के लिए वीडियो बनाई जाती है। इसमें मैं ये बात करूँगा कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जो इस्तकबाल किया गया है वो तो बड़ा हैवी तरीके से किया गया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का इस्तकबाल क्यों नहीं अच्छे तरीके से किया गया? यार मेरे ख्याल से इसमें हमारी जो बैड परफॉर्मेंसेस है ये मैटर करती हैं। जब आप परफॉर्म बहुत अच्छा करते हो, ठीक है, जब दूसरे इंसान को आपकी वैल्यू का आइडिया होता है ना, तो तब एक मुझे लाइन याद है, हमारे इन्हीं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था, बेगर्स कैंट बी अचीवर्स। ये सोशल मीडिया के ऊपर आपको ये लाइन मिलेगी, बेगर्स कैंट बी अचीवर्स। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर हम लोगों को मंगता कह रहे हैं, तो बाहर वाले लोग तो वैसे ही हम लोगों को कहेंगे आप कहीं फ़ॉरेन चले जाएं, फ़ॉरेन कंट्री में जाकर वो आपको कहेंगे ये तो पाकिस्तान के मंगते हैं। बिलीव मी, वो हम लोगों को मंगता समझते हैं यार। मतलब हमारी रिस्पेक्ट का ये लेवल है, तो आप मुझे खुद बताओ कि जब हमारी रिस्पेक्ट का ये लेवल होगा तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्या खाक इज्जत देंगे, वो क्या उसका वो प्रोटोकॉल्स देंगे, क्या इस्तकबाल करेंगे। बिल्कुल। हम रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि जो शेल कंपनी है वो भी पाकिस्तान को छोड़ के जा रही है, और एक शेल कंपनी पाकिस्तान को छोड़ के जा रही है, और दुनिया की टॉप कार कंपनी टेस्ला कंपनी वो इंडिया की तरफ जा रही है। पाकिस्तान से छोड़ के जा रही हैं, उधर आती जा रही है बजट में, क्योंकि रिसेंटली बजट भी बोला गया है। तो क्या लगता है कि अगर इसी तरह ही पाकिस्तान में आए रोज़ इस तरह की कंपनियाँ छोड़ के जाती रही तो क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है आपको अपने पाकिस्तान में? यार भाई देखो,
इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम एनालिसिस करें तो इस वोरेस्ट इन फ्यूचर ये वोरेस्ट ही नज़र आ रहा है हम लोगों को, बेहतर होता नज़र नहीं आ रहा। बट रिसेंट हमारे जो लोगों ने खुद से एक इनिशिएटिव लिया है कि वो आईटी की फील्ड को बूस्ट अप कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल्स नाउ आर डेज गोइंग टू वर्क ऑन आईटी फील्ड। वो लोग स्टार्टअप ले रहे हैं, लो लेवल्स बिजनेस से स्टार्टअप ले रहे हैं, कोई घर से परचेजिंग कर रहा है, सेलिंग कर रहा है, आईटी की फील्ड के फ्रीलांसिंग के ऊपर जा रहा है, वर्क कर रहे हैं। जो लोग, इवन मैंने उन लोगों के मुंह से भी आईटी का वर्ड सुना है जो लोग कहते थे कि भाई ये आईटी की फील्ड को क्या फील्ड है, फारग है, छोड़ो इसको। मैंने इवन उनके मुंह से भी ये लाइन सुनी है कि यार आईटी अच्छी फील्ड है, हम लोगों को जाना चाहिए, फ्रीलांसिंग वगैरह में काम करना चाहिए। तो आई होप सो कि this change will become led us to be our Pakistan situation will become better। तो क्या लगता है कि आपके इस क्वेश्चन से मैंने आपके इस आंसर से मैंने एक क्वेश्चन निकाला है, तो हमारे पाकिस्तान की आप गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते हैं या हमारी पब्लिक को ब्लेम करेंगे कि हमारी गवर्नमेंट से पहले हमारी पब्लिक की सोच बदलनी चाहिए? बेसिकली वी बोथ आर इन्वॉल्व इन दिस। हम दोनों ही इस सिचुएशन के रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी गवर्नमेंट भी, पब्लिक भी। पब्लिक कौन है, गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट वो है जो पब्लिक लेके आती है, और पब्लिक कौन है? हम लोग हैं, आप हैं, मैं हूँ। इवन मैं खुद फॉल्ट फील करता हूँ, मतलब गिल्टी फील करता हूँ इस चीज़ के मामले में। मुझे भी हालांकि चाहिए कि एज अ पाकिस्तानी मैं कोई इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ या स्किल्स, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत माइंड में जितना हम लोगों ने सीखा है हम उतना कोशिश करते हैं किसी इंसान को बताएं, और मज़ीद कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का रुझान इस तरफ लेकर आए। बिल्कुल ठीक है, जितना अपने तरफ से एफर्ट्स इनपुट कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बट एवरी सिंगल पर्सन ऑफ दिस नेशन मस्ट हैव टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स जो हमारे पाकिस्तान को ऊपर लेकर जाएं। बिल्कुल, इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। हमारे ज़ुबैर वतनी चैनल पे आपको इस तरह की वीडियो मिलती हैं एजुकेशन के रिलेटेड। हम अपने पाकिस्तान को एजुकेशन के रिलेटेड पे समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं कि पाकिस्तान का अगर एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारे पाकिस्तान की बेस, अगर हमारी पाकिस्तान की अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा। और दूसरे नंबर पर आई टी की फील्ड के मतलब हम पाकिस्तानियों को बता रहे हैं कि अगर आप आई टी की फील्ड की तरफ जाओगे तो आपको इन फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल मिलेगा। तो ज़ुबैर भाई, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यार सोच रहा था तब से, उस टाइम से मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि यार आप देखें रोड शोज़ करते हैं आप, डेली बेस पे जब वीडियो बनाने जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे रैंडमली लोगों के से क्वेश्चंस करते हैं आप, ठीक है, और उनसे आप उनके फ्यूचर्स के बारे में पूछते हैं, उनके गोल्स क्या हैं वो पूछते हैं, और आप पूछते हैं उनसे कि पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है। तो आपको क्या लगता है वो क्या सोचते हैं? एक ओवरऑल रिव्यू आप दें अगर अपने माइंड के मुताबिक, आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि लोगों की सोच क्या है, वो कहाँ तक है सोच? आज़ाद भाई ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है, तो मैं इनसे यही एक्सेप्ट कर रहा था कि ये क्वेश्चन मेरे से इस तरह का कोई ना कोई करेंगे। तो बेसिकली हमारी जो पब्लिक की सोच है ना, वो ये सोच है कि वो इसके मतलब सोचती नहीं है, हमारी गवर्नमेंट के मतलब नहीं सोचती। उनका जो रुझान है वो सोशल मीडिया, टिकटॉक और फ़नी के रिलेटेड है, ना तो वो इन चीज़ों पर आके बात करना चाहते हैं। और अगर मैं बात करूँ अब हमारी कम्युनिकेशन की जब उनसे हम कम्युनिकेट करते हैं, जाके बातचीत करते हैं, तो भाई वो कैमरे के सामने आने से पहले तो कतराते हैं, घबराते हैं कि भाई ये क्या कैमरा शाय पर्सन, हाँ, वो कैमरे के आने कैमरा सामने चल रहा हो तो उनको बोलना हेजिटेशन फील होती है। कैमरा सामने आए तो उनको हेजिटेशन फील होती है। तो इसमें मैं बात करूँगा, नो डाउट कि पाकिस्तान की पब्लिक में वो वेल पावर है जो दूसरी कंट्रीज़ में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी कर बहुत अच्छा बोल सकती हैं, बहुत अच्छा बोल सकती हैं, अपने काम में भी सिंसियर हो तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगर अपना गोल बनाया ना, बस छोटी सी हमें ये है कि हम शॉर्टकट तरीके से अमीर होना चाहते हैं। हम शॉर्टकट तरीके से अमीर होना चाहते हैं, ना कि हम एक वे को पूरी तरीके से देखें, उसको अचीव करें। हम कहते हैं कि शॉर्टकट तरीके से हमने अमीर होना है। तो इसमें छोटी सी मिसाल दूंगा ये कि इंडिया की मैं बात करूंगा, इंडिया अब आईटी की फील्ड में कितना ऊपर चले गया। हमारे पाकिस्तान में अभी भी किसी ऑनलाइन वर्क पे बात कर लेना तो हमारे सेकंड स्टेप पे हमारे ज़हन में एक क्वेश्चन आएगा कि यार ये फ्रॉड है। बिल्कुल, स्कैमर्स भी खुद ही हम बैठे हुए हैं, हमने ही अपने माइंडसेट को स्कैम्स की तरफ। हमारे पाकिस्तान में दराज एक एप्लीकेशन है, आपको तो उसके मतलब काफ़ी नॉलेज है। बिल्कुल, तो दराज एप्लीकेशन पे गया है, दराज एप्लीकेशन पे स्कैम थोड़े लगे हैं रिसेंटली, कितने स्कैम चलते रहे हैं। तो जो पब्लिक रिव्यूज़ जब हम बात करें ना उनको इस टॉपिक पे कि यार आप हमारी गवर्नमेंट के ऊपर कोई अच्छी बात करना चाहेंगे, हमारे पाकिस्तान की कैसे स्टेबल हो सकता है, हमारे पाकिस्तान जैसे अदर कंट्री, इंडिया पड़ोसी मुल्क, वो एक जिद्दत का मुल्क बन गया, हमारी कंट्री कैसे बन सकती है? आंसर उनका यही होता है कि भाई हम इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहते।
बेसिकली ये वो टॉपिक है जिससे आप बात करके, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के रिहायशी हो ना, तो आपको ये हक बनता है कि आप अपने पाकिस्तान के लिए अच्छी सोच और अच्छी डेवलपमेंट को मद्देनज़र रखते हुए बात कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हमारे यार वही मैंने जो बात की ना स्टार्ट में कि हमारे माइंडसेट्स को इतना ज़्यादा ग्रो होना चाहिए। हम लोगों के पास विल पावर है, नो डाउट हम कुछ भी कर सकते हैं, बट हम सोचते नहीं, हम टाइम वेस्ट करते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम। टिकटॉक चला लिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो उन पे ऊपर स्क्रोलिंग कर ली। तो आज़ाद भाई, मैं आपको इस टॉपिक पे भी लेके आऊँगा कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं कि क्या हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अदर कंट्री से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो बेसिकली यार एजुकेशन सिस्टम में कोई मसला नहीं है, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है हमारा, और एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा है पाकिस्तान का, बहुत अच्छा है। ये नहीं है कि बहुत बुरा चल रहा है या बहुत फ्लॉप है, नहीं, फ्लॉपिंग सीन नहीं है यहाँ पे। यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी अच्छी हैं हमारी, वहाँ के कोर्सेज़ अच्छे हैं, वहाँ के प्रिंसिपल्स अच्छे हैं, टीचर्स अच्छे हैं, ठीक है, जो प्रॉपर नॉलेज के साथ हैं और प्रैक्टिकल स्किल्स हैं उनके पास, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इस मामले में। तो मैं थोड़ी सी आपकी बात इसमें कट करूंगा। आपने कहा कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो भाई हमारी जो यंग यूथ है वो स्टडी कंप्लीट करने के बाद अपने पाकिस्तान में क्यों सर्वाइव नहीं कर पा रही? जब भी मैंने उनसे रिव्यूज़ लिए हैं, उनका यही कहना होता है कि भाई हमारे कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल नहीं हो रहा। जब पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल नहीं होगा तो वो कैसे कामयाबी होगी उनकी? मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा कि यार देखो, कोई भी स्टडी है ना, कोई भी चीज़ है, वो किसी टीचर ने, प्रिंसिपल ने, दूसरे इंसान ने घोल के आपको नहीं पिलानी, वो आपने खुद करनी है। प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, व्हाट इज दिस? प्रैक्टिकल नहीं है का मतलब ये है कि आप प्रैक्टिकल खुद करना नहीं चाह रहे हो। आप बाहर जाओ, आप प्रैक्टिकल क्यों नहीं करना चाह रहे? आईटी के स्टूडेंट हो, आईटी की क्लास कितने बजे तक होती है? 8 to 2 PM, 8 AM to 2 PM, यही क्लास टाइमिंग है। आफ्टर 2 PM व्हाट्स योर शेड्यूल, व्हाट्स योर स्केड्यूल? आप क्या करते हो? आप उसके बाद करते ये हो कि घर आए हो, घर आके 2 घंटे मोबाइल चलाया है, घंटा 2 घंटे सो लिया है, रात सारी तो जागना है ना, चैटिंग करनी है, 2 घंटे सो लिया है, दोस्तों के साथ शाम को बाहर चले गए हो घूमने फिरने के लिए, 10 बजे आके फिर लेट गए हो, यार काम तो आता नहीं है आईटी का, क्या करें? ओ भाई, जो पढ़ा है उसको करो तो सही, पहले घर आके उसके बारे में सीखो, सर्च करो। जो तुम सुबह 8 से 2 बजे तक जो वो वाइट बोर्ड के ऊपर टीचर ने लिख दिया है, चलो मान लिया उसने रट्टा लगा के कहीं से लिख दिया है, तुम घर आके उसको सर्च तो करो कि क्या टीचर ने सही लिखा था या गलत लिखा था। तुम उसके ऊपर आगे प्रैक्टिकल करो। तुम बाहर जाओ, हमारे पाकिस्तान में इतनी ऑफिसेज हैं, इतने ऑफिसेज हैं, इतने सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको जाकर सर्च करो, उनके ऊपर जाकर अपने इंटर्नशिप पार्ट कर अदा करो। पर नहीं ना, हम लोग तो जाते हैं, हम लोग चाहते हैं कि वो अफसरों वाली हम लोगों को सीट मिले, ऐसे जाकर घूमने वाली कुर्सी और बैठ जाए। इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा। आपने बोला है कि हमारे जो उस्ताज़ है वो हमें थ्योरी पढ़ा देते हैं तो प्रैक्टिकली उन्हें खुद करना पड़ता है, ऐसे ही आपने बात की ना। तो इसमें मैं बात ये ऐड करना चाहूँगा कि अगर हमारे उस्ताद ज़्यादा प्रैक्टिकल की तरफ तवज्जो दें, अगर उस्ताद, क्योंकि एक बेस होती है जिससे हमारे बच्चे ने स्टडी की तरफ अब अच्छा इंप्रूव करना होता है। अगर हमारे उस्ताद उसी तरीके से हमें प्रैक्टिकल की तरफ लेके आएँ, क्योंकि एक सोच होती है जिससे बच्चे के दिन में हमने डालना होता है। हाँ, नो डाउट कि हमने बच्चे को जितना मर्जी पढ़ा लें, बच्चे को समझ तब भी आएगा जब बच्चे को प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, वो बच्चे को दिखाना पड़ेगा तो फिर ही बच्चा समझेगा। अगर मैं आपके सामने बैठूँ और मैं आपको बोलूँगी हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो इसके मतलब मैं वजाहत पेश करूँ तो मेरा नहीं ख्याल किसी बच्चे को समझ आएगी। अगर हम इसको इस मेथड पे लेके आएंगे, हर एक्शन का एक रिएक्शन कैसे होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, फिर ही हमारे बच्चे में वो काबिलियत आएगी। ये एक तो इसमें आपको ये लगता नहीं है कि हमारी जो बेस है इसमें हमें प्रैक्टिकल की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? बिल्कुल, ताकि हमारी जो यंग यूथ है वो आउट ऑफ कंट्री जाने की निस्बत हमारे पाकिस्तान में प्रैक्टिकली तरीके से अपने काम, अपनी सलाहियत को लेके आगे बढ़े जी, अपने स्किल को इम्प्रूव करें जी। इसमें ये एक लूप होल है हमारी कंट्री के बीच में, जो हम स्टडी करते हैं हमारी प्रैक्टिकल फील्ड में, जब हम जाते हैं इंडस्ट्री में तो हम लोगों को वो बिल्कुल ऑपोजिट मिलता है। इवन मैंने भी जब अपनी स्टडी कंप्लीट की तो मैंने कोर्स इंग्लिश में रीड आउट किया था, व्हेन आई गो टू इंडस्ट्रियल एरिया आई हैव seen there's a lot of things different from my study scenarios. वो इवन वहाँ पे जो टूल्स नेम्स थे वो भी डिफरेंट थे। वो मतलब उर्दू में टूल्स नेम वो थे जो मैंने देखे नहीं, पढ़े नहीं थे, और इंग्लिश में मैंने उनके नाम पढ़े हुए थे।
क्योंकि हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया का तबका है वो बहुत मिडिल क्लास है, वहाँ पे बहुत मुश्किल से कोई लोअर मिडिल क्लास, मिडिल सेकेंडरी जो होते हैं ना पास लड़के, वो जाते हैं, ठीक है, वो जॉब्स वगैरह करते हैं, तो उनके लिए जो सूटेबल नेम्स होते हैं सिंपल वर्डिंग में जो पाकिस्तानी पंजाबी लैंग्वेज होती है उसमें उन्होंने रखे होते हैं। बट यही अगर हम लोग के जो यंग यूथ है, जो यंग जनरेशन है, जो पढ़ी लिखी अवाम है, उसको वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो वो चीज़ों को बेहतर तरीके से चला सकते हैं और हमारे जो ये जो लूप होल्स हैं ना, बीच में फ्लॉज हैं, इनको कंट्रोल किया जा सकता है। इस बात के ऊपर मैं एग्री करता हूँ आपसे कि प्रैक्टिकली वर्क ज़्यादा होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ में भी होना चाहिए। बट लेट्स सपोज कि अगर ये प्रैक्टिकली वर्क इतना ज़्यादा नहीं है तो स्टूडेंट्स को चाहिए वो खुद सोच आउट करें और खुद इस चीज़ को अवेल करें, अपने प्रैक्टिकल वर्क में ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, ना कि दूसरी फर्दर एक्टिविटीज़ में जो टाइम वेस्ट है। बिल्कुल। तो आज़ाद भाई से हमें बात करके बहुत अच्छा लगा है। अगर आप इसी तरह की हमारी डिबेट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसमें एक मैं बात करना और एंड पे मैं अपना ओपिनियन ये देना चाहता हूँ कि अगर हमारे पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, अगर हमारे पाकिस्तान की एजुकेशन में प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होगा, तो हमारे जो यंग यूथ हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो यंग यूथ में आके अपने स्किल को इम्प्रूव करेंगे और अपने स्किल से ही अपने आप को आगे इम्प्रूव करेंगे, ना कि वो अदर कंट्री में जाएंगे। क्योंकि अगर हमारी यंग यूथ अदर कंट्री में जाएगी तो हमारे माइंड हमारे पाकिस्तान नहीं बल्कि अदर कंट्री उससे फ़ायदा उठाएगा चंद पैसों की बस। और बाकी आज़ाद भाई कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कहिएगा हमारे चैनल के रिलेटेड। जी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इस तरह की डिबेट्स देखना चाहते हैं किसी और टॉपिक के ऊपर तो कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक ज़रूर हमें बताइएगा, ठीक है, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे एक दूसरे के साथ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में इसका भी बहुत ज़रूर बताइएगा हमें। और सेकंड चीज़ ये रही, जो हमारा स्टार्ट पे टॉपिक था एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट रेशो के ऊपर बात कर रहे थे हम, तो टॉपिक का एंड यही निकलता है, नतीजा यही है, रिज़ल्ट्स यही हैं कि हमारे जो नौजवान लोग हैं पाकिस्तान के, इवन किसी भी कंट्री के हैं, जब तक वो उस कंट्री में रह के अपनी कंट्री के लिए वर्क नहीं करेंगे, उसको बेहतर करने के लिए वर्क नहीं करेंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी कंट्री डेवलप कर सकती है। मोस्टली लोगों के और नौजवान लोगों के रिप्लाइज ये भी होते हैं कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है।